अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इक्सा पुलिस पॉलिसी का मुतालबा, मुख्तलिफ मुकामात पर बटालियन पुलिस और काने खानदान का जबरदस्त एहतजाज, मुजाहिरों से गुरेज करने डीजीपी ने दिया जोर। हैड्रा को इजाफी इख्तियारात देने वाले ऑर्डिनेंस पर हुकूमत को हाईकोर्ट की नोटिस, जवाब दाखिल करने 3 हफ्तों की दी मोहलत। फीस वापसी में ताखीर के खिलाफ तलबा तंजीमों का एहतजाज, सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। हुकूमत पर तालीमी निजाम को ठप करने का तलबा बरदरी ने लगाया इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत में 10 माह में 50,000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात, रियासती वजीर सीदर बाबू का बयान। कहा, स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए नौजवानों की ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम हुकूमत का कारनामा। मूसी प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ कांग्रेस क़यादत की तिजोरियां भरना, राजेंद्र का इल्जाम। कहा, हुकूमत के वादों से अवाम को गुमराह करने के लिए शुरू किया गया है मूसी प्रोजेक्ट। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा को नहीं मिली राहत, जमानत पर रिहाई की समाअत को अदालत ने 15 नवंबर तक कर दिया मुलतवी। रियासत में मौसम सरमा ने दस्तक देनी शुरू कर दी, दिन और रात के दर्जे हरारत में जबरदस्त कमी। आलमी बैंक को मुसाबिकती कीमतों के तयन के साथ किफायती बनाया जाए। वॉशिंगटन में आलमी बैंक के इजलास से वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का खिताब। और सरजमीन हिंद पर पहली बार न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा, हिंदुस्तान को 113 रनों से शिकस्त देकर रकम की तारीख। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए बल्दिया को नोटिस जारी की। हाईकोर्ट ने उन्हें हिदायत दी है कि वो इस ऑर्डिनेंस पर 3 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करें, जिसमें हाइड्रा को अवामी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इख्तियारात दिए गए हैं जो आमतौर पर जेएचएमसी के कमिश्नर के पास होते हैं। अदालत ने रियासत के जवाब के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया है और इस दौरान समाअत भी मुलतवी कर दी। और 12वीं बटालियन पुलिस ने आज एक्सा पुलिस पॉलिसी की निफाज का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी सरगर्मियों में कांस्टेबल और कांस्टेबल के अरकान खानदान ने भी शिरकत की। पुलिस मुलाजिमीन की बीवियों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि इनके शौहरों को मन मानी ड्यूटी दी जा रही है और वो हमसे और हमारे अरकान खानदान से छीने जा रहे हैं। इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इनके शौहरों को बटालियन के अंदर मजदूर बनाया जा रहा है। पुलिस मुलाजिमीन की बीवियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पुलिस की ड्यूटी का उनके शौहरों के कामों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि उनके बच्चे अपने वालिद को देखकर अपने रिश्तेदारों की तरह महसूस करते हैं, जो वक्तन फौक्तन कभी घर आते हैं और अगर चंद साल मजीद गुजर गए तो बाप और बच्चों का भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। रियासत के डीजीपी ने कहा है कि ऐसे एहतजाज जिससे फोर्स की शबी और डिसिप्लिन पर मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स के मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। डीजीपी ने यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल जरूर हल किए जाएंगे और डीजीपी ने यकीन दहानी करवाई कि महकमे पुलिस इन मुलाजिमीन की तशवीश को संजीदगी से लेता है, हमदर्दाना तौर पर इनके मसाइल की यकसुई की जाएगी। उन्होंने टीजीएसपी मुलाजिमी और उनके अरकान खानदान पर जोर दिया है कि वो मुखर्रर तरीक़ेकार जैसे कि ओहदेदार, कमांडेंट्स और सीनियर ओहदेदार बशमूल एडीजीपी टीजीएसपी के साथ होने वाले दरबार के प्रोग्राम के मुताबिक अपनी तशवीश का इजहार करें। तलबा की फीस वापसी में ताखीर के खिलाफ आज तलबा यूनियन AISF ने चलो सेक्रेटेरिएट का ऐलान किया। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को सेक्रेटेरिएट के करीब पहुंचने से पहले ही रोक दिया। तलबा तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस दौर हुकूमत में तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। तलबा की फीस वापसी अमल में नहीं लाई जा रही है। फीस रिम्बर्समेंट की अदम अदायगी से कई कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। तलबा ने हुकूमत पर नाइंसाफी का इल्जाम लगाया, फीस अदायगी का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया।
रियासती वजीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा, नौजवानों में मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज और रोजगार मबनी कोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए हुकूमत ने स्किल यूनिवर्सिटी कायम की है। यूनिवर्सिटी सरगर्मियों का करीब आगाज हो जाएगा और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में यूनिवर्सिटी के मराकज भी कायम किए जाएंगे। श्रीधर बाबू ने कहा, साबिक बीआरएस हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसके नतीजे में तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई थी। उन्होंने कहा, साबिका हुकूमत ने वाइस चांसलर के तकर्रार नहीं किए। यूनिवर्सिटीज में बेहतर तालीमी सहूलतों के लिए कांग्रेस हुकूमत ने वाइस चांसलर का तकर्र अमल में लाया है। बीआरएस ने अपनी 10 बरसों की हुकूमत में 40,000 जायदादों पर भी तकर्रार नहीं किए, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ 10 माह में 50,000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रार मुकम्मल किए हैं। बीजेपी कायद व मलकाजगिरी से रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मूसी प्रोजेक्ट को कांग्रेस के तिजोरी भरने का जरिया भी करार दिया। राजेंद्र ने कहा, इख्तिदार पर आने से पहले कांग्रेस ने 6 वादे किए थे, जिसमें सिर्फ 1 पर अमल किया गया। 5 वादों को हुकूमत ने फरामोश कर दिया। अवाम की तवज्जो हटाने के लिए मूसी प्रोजेक्ट का ढोंग रचाने का राजेंद्र ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। राजेंद्र ने कांग्रेस हुकूमत को अवाम के मकानात को गिराने के खिलाफ भी सख्त वार्निंग दी। दरअसल वो आज राजेंद्र नगर मूसी नदी के करीब के मकानात के लवाकिन से बातचीत कर रहे थे और हुकूमत की जानिब से मूसी प्रोजेक्ट को अवाम के लिए धोखा करार दिया। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा की जानिब से पेशगी जमात की अर्जी को अदालत ने सुनवाई के लिए 15 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। वाज़ेह रहे कि मुनव्वर जमा को सिकंदराबाद के एक मंदिर में तोड़फोड़ सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस केस से इनका कोई लेना देना या कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क भर में कैंसर के बढ़ते खतरात के हवाले से बेदारी पैदा करने के मकसद से इंडो अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन और पेन रिलीफ एंड पैलेटिव केयर सोसाइटी के इश्तिराक से आज होटल आवासा हाईटेक सिटी हैदराबाद में एक सिंपोजियम का एहतमाम किया गया था। मुल्क और बैरून मुल्क से कैंसर के इलाज में माहिर डॉक्टरों ने इस इजलास में शिरकत की। अमेरिका से इस सिंपोजियम में शिरकत के लिए आए डॉक्टर सुरेश रेड्डी और डॉक्टर रिया कुमारी ने कैंसर और दीगर मुहल्लिक बीमारियों के हवाले से सियासत टीवी के नुमाइंदे से बात की और कहा, इस सिंपोजियम के जरिए सेहत के एक संगीन मसले पर बात की गई है और कैंसर के मुख्तलिफ अवामिल के हवाले से बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई है। कैंसर इंक्रीज होते जा रहा है जी, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली क्या होता है स्टेज 4 पे आते हैं, जहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं मगर हम लोग को पता है कि लिमिटेशंस रहते हैं और थोड़े ऐसे रहते हैं कि ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते। इतने सिम्टम्स रहते हैं, वो लोग चल नहीं सकते, मसल वेस्टिंग होते रहता है और खा पी नहीं सकते। पता चल रहा है कि वो दे गोइंग टू पास सून, मगर द नीड्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड एंड समबडी नीड्स टू लुक आफ्टर देम। और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है अपन अभी भी क्योर पे पीछे भाग रहे हैं ना, मगर एक ऐसा स्पेशलिटी है कि क्योर छोड़ के केयर जो होता है ना एंड स्टेज में अमर पैलेटिव केयर लोग आते हैं और मैनेज करते हैं। सर, जैसा बायोप्सी कराने के साथ ही स्प्रेड होता करके बताते हैं, तो इसमें कहाँ तक सही है सर? नहीं, बायोप्सी से स्प्रेड ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा बायोप्सी इसीलिए करते हैं कि डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए करते हैं, ऐसा स्प्रेड कुछ नहीं होता। बहुत सारे इंडिया के डॉक्टर्स ये बताते हैं कि बायोप्सी के बाद स्प्रेड हो गया। नहीं, वो मिसकंसेप्शन है जी। हम मिलियंस ऑफ बायोप्सीज होते रहते हैं दुनिया में, अगर ऐसा स्प्रेड हुए तो फिर मिलियंस को स्प्रेड होता था, ऐसा कुछ बात नहीं हो, गलत है वो। स्टार्टिंग में अगर मालूम होता है तो उसके क्या प्रोसीजर रहता है उसके लिए? चलो बायोप्सी तो करना ज़रूरी है, क्योंकि देखना ना कौन सा कैंसर है, कंफर्म तो करना ना। उसके बाद और ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाले उसमें हमारे लोगों को जो कैंसर से पीड़ित है या इनक्यूरेबल इलनेसेस लाइक पैरालिसिस, हार्ट डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, एंड स्टेज लोगों को सबको एक पैलेटिव मेडिसिन के द्वारा हेल्प होता है। ऐसे लोगों को हम ट्रीट करते हैं। तो हैदराबाद में हमारा एनजीओ का सेंटर, हॉस्पिस सेंटर कुकटपल्ली में है, जहाँ पे अडल्ट्स के लिए बहुत सारे बेड्स हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर भी मौजूद है वहाँ पे फैसिलिटीज़ में। और पूरा हैदराबाद के शहर में 13 वैन्स फिरते हैं जो कि घर में जाके
जो एंड ऑफ लाइफ में है वो लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं कि जैसे हम एक जन्म को हम इनवाइट करते हैं, बर्थ को इनवाइट करते हैं, उसी तरह डिग्निटी के साथ हम जो जा रहे हैं ये दुनिया छोड़ के, कि उसके शारीरिक पेन नहीं हो, स्पिरिचुअल पेन नहीं हो, आराम से अपने फैमिली के साथ विदाउट एनी पेन, लास्ट एंडिंग शुड बी पीसफुल, ये एम रख के हम घर जाके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर घर में नहीं मैनेज होते हैं ऐसे लोगों को हम हमारे सेंटर कुकटपल्ली हॉस्पिस में शहदाबाद की स्टार्टअप कंपनी ने एक अनोखा तैयारा तैयार किया। इस सिलसिले में नादरगुल एयरबेस में इस तैयारे की तजुर्बाती उड़ान का मुजाहरा पेश किया गया। इस तैयारे की प्रोटोटाइप ऑटोमेटिक टेक ऑफ की खसूसियत को उजागर करने के मकसद से ये अमली मुजाहरा पेश किया गया। स्टार्टअप का कहना है कि इस छोटे से तैयारे की मदद से सामान की तरसील और हमलो नकल के मैदान में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। ईवीटोल और ब्लू जे रेज इस तैयारे को कमर्शियल मकासद के लिए तैयार करने का मंसूबा रखते हैं। स्टार्टअप कंपनी का मानना है कि इस छोटे से तैयारे को 100 किलो से 300 किलोग्राम सामान की तरसील के लिए बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इस प्रोजेक्ट के तहत 6 से 7 मुसाफिर की गुंजाइश के तैयारे बनाने का मंसूबा है। बिजली की मदद से चलने वाले तैयारे की कमर्शियल लॉन्चिंग के हवाले से इनका कहना था कि 2 से 3 साल में ये तैयारा मार्केट में दस्तयाब रहेगा। एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ने महकमे दिफा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इश्तराक से MSME डिफेंस कॉन्क्लेव का एहतमाम किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी सीधर बाबू ने इस कॉन्क्लेव का इफ्तिताम अंजाम दिया और इस कॉन्क्लेव का अहम मकसद MSME सेक्टर में सलाहियतों और इम्कानात व मौक़ों को तलाश करना है। इस कॉन्क्लेव से डॉक्टर परवीन PA डायरेक्टर एरोस्पेस सुखजीत कौर, DDG महकमे दिफा डॉक्टर संजय कुमार झा चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मधानी और दीगर ने भी खिताब किया। रियासत भर में मौसम अब तब्दील होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मौसम सरमा ने अब दस्तक देनी शुरू कर दी है। हालिया चंद दिन पहले ही मौसमी कहर का कई अफराद को सामना करना पड़ा था, क्योंकि शदीद बारिश की वजह से रियासत और इसके ताल्लुकात हैदराबाद में भी तबाही हुई थी। ताहम अब मौसम में बतदरीज तब्दीली नजर आ रही है। एक तरफ दिन के दर्जे हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब रात के दर्जे हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। बाज़ अजला में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट दर्ज की गई है। संगारेड्डी, विकाराबाद, आसिफाबाद अजला में दर्जे 16 डिग्री तक भी पहुंच गया है। शहर के मुज़फ़्फ़रात शामिरपेट में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें करीमनगर का एक नौजवान जान बहक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक स्कूटी सवार ने RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक करते वक्त स्कूटी बेकाबू हो गई और बस के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में पीछे बैठा नौजवान बस के नीचे आकर जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के कारखाना गड्ढा से ताल्लुक़ रखने वाले शेख सकलैन और मोहम्मद फुरखान स्कूटी पर सवार होकर हैदराबाद आ रहे थे। जब वो शामीरपेट के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान स्कूटी का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसकी वजह से पीछे बैठा नौजवान नीचे गिर गया। बदकिस्मती से बस का पिछला पहिया इस नौजवान के ऊपर से गुजर गया और वो मौके पर जान बहक हो गया, जिसकी शिनाख्त सकलैन की हैसियत से की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत रायदुर्गम पुलिस ने 40 बाइक रेसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। इसके अलावा साइलेंसर के बगैर शोर बपा करने के मकसद से भी चलाई गई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए तमाम गाड़ियों को RTA के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने तेज रफ्तार गाड़ी चलाने और साइलेंसर के बगैर बाइक चलाकर माहौल को खराब करने के खिलाफ सख्त इंतबाह भी जारी कर दिया है। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मरकजी मालियात व कॉरपोरेट उमूर की वज़ीर निर्मला सीतारमन ने गुज़िश्ता 80 बरसों में कसीरुल जहती इदारे के तौर पर बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF की तरक्की की सताइश की और आज वाशिंगटन में कहा मौजूदा आलमी निज़ाम में IMF समेत बड़े आलमी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है। सीतारमन वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी कि IMF की सालाना मीटिंग के दौरान वर्ल्ड बैंक में मुस्तक़बिल के लिए तैयार वर्ल्ड बैंक ग्रुप पर तरक्याती कमेटी के मुकम्मल इजलास में शिरकत की और 1944 की
ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कसीर जहती तरक्याती बैंकों की बुनियाद रखने में ग्लोबल साउथ की अहम शिराकत का तस्करा किया और एक हकीकी जामे आलमी तरक्याती फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए फैसला साजी में सबको शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने हिंदुस्तान के इस मौक़िफ़ को दोहराया कि वर्ल्ड बैंक को आलमी इंडेक्स और ममालिक के तक़ाबुली रिपोर्ट्स में जैसी आलमगीर हुक्मरानी के इशारे और नए बी रेडी इंडेक्स तैयार करते हुए सख्ती से सबूत पर मबनी और डाटा पर मबनी नुक़्ते नज़र को अपनाना चाहिए। इंडियन स्ट्रैटेजिक कल्चर बुक के इजरा के मौके पर खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवर ने हिंदुस्तानी तारीख के उस असरी मसाइल के असरात पर जोर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख का हवाला दिया और कहा, हम अपने माजी के शिकार हैं। You have been denied by the unfortunate course of history. We are the victims of history, but probably we haven't learned many lessons. It's all very great to say, and it is right. It's true. Our past was very glorious. It is also true that we had everything, the intellectualism, the great understanding of war, security, national purposes and others. But probably, in spite of all that, in spite of the economic prosperity of the country, in spite of the huge manpower resource that we had, why is it that we are bruised by the history and the history wronged us? We have got to accept the reality as it is and not as we wish it to be. If we glorify our past, it is important to build our will and our confidence as a nation, but it is not sufficient. We have to first analyze, and I wish the General Bakshi writes some book on that. Where did we fail? We went wrong in our thinking and also in our... और कांग्रेस पार्टी ने आज महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को जारी कर दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी और कहा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सरबराही में पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए इन उम्मीदवारों के नामों का इंतखाब किया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उद्धव ठाकरे की क़यादत में शिवसेना यूबीटी ने अपनी दूसरी फहरिस्त जारी करते हुए 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया। धोले शहर से अनिल गोटे, चौहार से राजू तडवी, जलगांव से जयश्री सुनील महाजन और परतूर से आसाराम बोराडे को उम्मीदवार नामजद किया गया है। वाज़ेह है कि शिवसेना यूबीटी ने अपनी पहली फहरिस्त में 65 उम्मीदवारों के नाम दिए थे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट व लोकसभा में अपोजिशन के क़ायद राहुल गांधी जुमा की सुबह मगरबी दिल्ली के उत्तम नगर में वाक़े प्रजापति कॉलोनी पहुंच गए। यहां उन्होंने एक सैलून में हज्जाम अजीत ठाकुर से अपनी दाढ़ी बनवाई और बर्तन बनाने वाले कुम्हार फैमिली से मुलाकात की। रामरती के घर जाकर तो उन्होंने बर्तन बनाना भी सीखा और खुद से मीठी गूंद कर दिया भी तैयार किया। दिवाली से अनकबल राहुल गांधी के इस दौरे से अजीत ठाकुर और रामरती दोनों ही बहुत खुश हो गए। बाद में राहुल ने कहा, मोदी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस आज जिंदगी के हर शोबे में मायूसी है। कुछ नहीं बचता है। 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। किराया घर का किराया कितना? घर का किराया 2,500 रुपये, 2,500 रुपये बिल्कुल मिलते हैं, तो किराया चले जाते हैं। और वाइफ भी है? वाइफ में वो आज की मिलते हैं। पेंशन काफी ले रहे हो आप? हमारे घर एक महीने में 15,000 रुपये का होता है, दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या सोच रहे थे? अरे जब आए थे तो थे आगे भविष्य हमारा काफी से मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया नहीं। आपके राज में हम लोग बहुत खुश सुकून था कांग्रेस के राज। क्या करें, हम लोग का तरक्की नहीं हो पाता, हम लोग यही कहीं रह जाएंगे, बस एक बनता घर में रह जाएगा। कुछ भी नहीं, मेहनत अभी आए रात 11 बजे जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग क्या करें, हम लोग का जिंदगी यूं ऐसे कट रहा है, बस हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाए। बच्चों का भविष्य अधर्म है, हम डिसेबिलिटी पर्सन है, हम पैर से दिव्यांग हैं। हम जैसे गरीब आदमी को हमें कोई सहारा देने वाला तो है इस दुनिया में। आजकल कौन किसको ढूंढता है? राहुल जी से मिलके बहुत बड़ा खुशी मिला है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लगातार 2 दहशतगर्दाना हमलों ने जम्मू कश्मीर को दहला कर रख दिया है, जिसके नतीजे में वादी में मुतअद्दिद हलाकतें हुई।
24 अक्टूबर को बारामूला में एक फौजी गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमलों के बाद हिंदुस्तानी फौज के 2 फौजी और 2 शहरी रिपोर्टर मारे गए थे। हिंदुस्तानी फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारामूला में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर कई हिस्सों में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है, जबकि दहशतगर्दों ने एक सुरंग की तामीर कर ली जिस पर हमला किया गया। सरजमीन हिंदुस्तान पर न्यूजीलैंड ने ही एक नई तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड ने जैसे ही दूसरे टेस्ट मैच में हिंदुस्तान को 113 रनों से शिकस्त दी, हिंदुस्तानी जमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का तमगा भी हासिल कर लिया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती दिनों में टेस्ट मैच जीतकर न्यूजीलैंड ने 2-0 की नाकाबिल तस्कीर सबकत ले ली। न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तानी सरजमीन पर पहली बार 1955 में टेस्ट मैच खेला था और अब तक वो यहाँ कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी, यानी 69 सालों का तवील इंतजार न्यूजीलैंड ने आखिरकार आज खत्म किया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने अपनी जमीन पर 2012 से जो टेस्ट सीरीज जीतने का सिलसिला शुरू किया था, वो सिलसिला भी पुणे टेस्ट में शिकस्त के साथ खत्म हो गया। हिंदुस्तान के नाम घर पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज न हारने का रिकॉर्ड रहा और यह सिलसिला भी अब थम गया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। एक्सा पुलिस पॉलिसी का मुतालबा, मुख्तलिफ मुकामात पर बटालियन पुलिस और काने खानदान का जबरदस्त एहतजाज, मुजाहिरों से गुरेज करने डीजीपी ने दिया जोर। हैड्रा को इजाफी इख्तियारात देने वाले ऑर्डिनेंस पर हुकूमत को हाईकोर्ट की नोटिस, जवाब दाखिल करने 3 हफ्तों की दी मोहलत। फीस वापसी में ताखीर के खिलाफ तलबा तंजीमों का एहतजाज, सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। हुकूमत पर तालीमी निजाम को ठप करने का तलबा बरदरी ने लगाया इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत में 10 माह में 50,000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात, रियासती वजीर सीदर बाबू का बयान, कहा स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए नौजवानों की ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम हुकूमत का कारनामा। मूसी प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ कांग्रेस क़यादत की तिजोरियां भरना, राजेंद्र का इल्जाम, कहा हुकूमत के वादों से अवाम को गुमराह करने के लिए शुरू किया गया है मूसी प्रोजेक्ट। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा को नहीं मिली राहत, जमानत पर रिहाई की समाअत को अदालत ने 15 नवंबर तक कर दिया मुलतवी। रियासत में मौसम सरमा ने दस्तक देनी शुरू कर दी, दिन और रात के दर्जे हरारत में जबरदस्त कमी। आलमी बैंक को मुसाबिकती कीमतों के तयन के साथ किफायती बनाया जाए, वॉशिंगटन में आलमी बैंक के इजलास से वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का खिताब। और सरजमीन हिंद पर पहली बार न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा, हिंदुस्तान को 113 रनों से शिकस्त देकर रकम की तारीख। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।